हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आप अपनी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको सोचिए और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इससे देखेंगे ये आपसे मैच होगी। और आज 4-4 पोर्टल है, तो पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट होगा ये भी देखेंगे आपकी लाइफ में। तो आप सोचिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में और डिवाइन से बोलिए कि आपको उसका जो भी गाइडेंस है वो दें। 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, आप पाना बहुत कुछ चाह रहे हैं। आप लोग करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, सोचा बहुत कुछ है आप लोगों ने प्लान बनाया है। आप अपने दम पे सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में अपनी कोई पहचान बनाऊं, मैं अपना कोई काम शुरू करूं, मैं जो भी करूं वो अपने मतलब अपनी दम पे करूं। तो ये आप लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप शुरू तो करते हैं, आप चीज़ों को बहुत मतलब स्ट्रांगली शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी देते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं। आपके बहुत कोशिश करने पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, लेकिन फिर उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं जितना कि आपने सोचा है या आप चाहते हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आखिर क्या गलती हुई जा रही है मुझसे कि मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे हैं, मतलब आप चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस वजह से आपको कभी कभी थोड़ी निराशा भी लगती है कि कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो चीज़ें भी हैं। आपके ऊपर जो आपके थॉट्स हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होना शुरू हो जाती है कि अरे अभी तो नहीं हो रहा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। आप मतलब नेगेटिव माइंड आपका होता चला जाता है और इस वजह से आपके मतलब आप लोगों से लड़ाई झगड़े भी कर देते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या है, क्यों है ऐसा, कब तक होगा। और इस वजह से आपका जो माइंड है वो थोड़ा अपसेट रहता है और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपके अंदर बाहर, घर के बाहर लोगों से या घर के लोगों से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आपको जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं, जो असर आपके रिश्तों पर भी दिख रहा है। और फिर आप बहुत हताश निराश हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे इस चीज़ को कैसे चीज़ से बाहर निकलूं, कैसे मैं सक्सेस पाऊं। तो वो चीज़ यहाँ पे है, वो एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपकी सक्सेस को पाने के लिए। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच हुई है तो आप डिवाइन की गाइडेंस देखिए कि क्या डिवाइन की गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। मनोजम मारुतम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्म्यमालयुक्तमुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अगर आप लोगों ने हनुमान जी की कोई आप चाहते थे कि मैं हनुमान जी के लिए ये करूँगा, मतलब मैं उन्हें लड्डू चढ़ाऊँगा या कोई चोला चढ़ाऊँगा या कुछ ऐसा, अगर हनुमान जी के रिलेटेड आपने कुछ मांगा या सोचा था तो उस चीज़ को आप पूरा कर दीजिएगा। अगर मतलब या
जैसे होता है ना कि इंसान के मन में सिर्फ ख्याल ही आते हैं कि हाँ अगर ऐसा रहा तो मैं ये करूँगा, या मेरा ये मन होता है कि मैं हनुमान जी के लिए ये करूँ, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाऊँ या उनको लड्डू चढ़ाऊँ या उनके लिए ये करूँ, या कुछ भी जो भी आपके मन में आया है तो उसे आप पूरा कर दीजिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। देखिए यहाँ पे डिवाइन का जो मैसेज है वो ये है कि अभी जो आपका स्ट्रगल का पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है, और एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो रही है। ऐसा भी है कि हाँ, जो आपका स्ट्रगल पीरियड था, जो आप इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, वो अभी एंड हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो एंड हो रहा है, और आप फिर से मतलब हो सकता है आपने कोई नया प्लान किया हो कि अच्छा ये नहीं तो मैं इस चीज़ में अपने आप को आजमा के देखूँगा, तो आपको वो नई चीज़ करनी चाहिए। और देख लेते हैं द सन एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से बचिए, ये बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है। अगर लोग आपसे उलझते हैं या आप लोगों से जाके उलझ जाते हैं तो उस चीज़ से बचिए। और सक्सेस आपको मिलना निश्चित है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बस यही है कि जो अभी आपका बुरा समय था, जो आपका स्ट्रगल का पीरियड था, वो एंड होने वाला है और आपको सक्सेस क्लियरली मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7 to 8th मंथ आप मतलब आप अपने में चीज़ों को बदलते हुए देख पाएंगे। 7 से 8 महीने में आप देखेंगे कि हाँ, जो चीज़ें आप जैसे सोच रहे थे उस और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। स्ट्रगल का समय है, कर्मा क्लियर करने का समय है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें कट रही हैं और सक्सेस आपके पास आ रही है। तो लेकिन वो भी चीज़ है ना कि अचानक से सक्सेस नहीं मिल जाती है। हमने उस चीज़ के लिए जितना कर्मा काटना है, जितना कर्मा क्लियर करना है, जितना स्ट्रगल लिखा हुआ है, वो पूरा करने के बाद ही हमें वो चीज़ मिलती है। तो वही चीज़ आपके साथ भी है। लेकिन सक्सेस आपकी लाइफ में 101% है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। वो जो छोटे लड़ाई झगड़े हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आपकी जो भी मतलब आपने पॉजिटिविटी बनाई की होती है वो इधर से उधर हो जाती है। तो आपको उस चीज़ से बचना है और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। और अगर हनुमान जी के रिगार्डिंग आपने कुछ भी सोचा था करने को, तो आप उसको करिए और जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में थोड़े समय में आपको होते हुए दिखाई देंगी। हो सकता है कि जैसे सन बात हो सकता है आपकी कुंडली में आपका सूर्य कमज़ोर हो। तो आप देखिएगा, अगर आपका मतलब देखने की ज़रूरत क्या ही है, सूर्य को जल देना आप शुरू करिए। तो अगर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देते हैं तो आप सूर्य को जल देना शुरू करिए। तो चीज़ें आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी होंगी, क्योंकि वो बार बार चीज़ें आ रही हैं कि सन से रिलेटेड एनर्जी आपको ज़रूरत है आपकी लाइफ में। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस वक्त आप पानी मतलब कम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी भी बढ़ाना शुरू करिए। कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो भी कम हो रहा है, तो उस ओर भी आप ध्यान दीजिए। और डिवाइन का जो मैसेज गाइडेंस है वो यही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिए। आपका स्ट्रगल का समय ख़त्म होने वाला है और सक्सेस आपको निश्चित मिलेगी। 7 to 8 मंथ आप अपनी चीज़ों में बदलाव होते हुए पाएंगे। थैंक यू।